हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 3 द हैप्पी प्रिंस पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई स्टोरी है। हाई अबाउ द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो सिटी में ऊपर, हाई अबाउ द सिटी मतलब सिटी को ऊपर से देख सकते हैं, उतनी ही ऊंचाई, मतलब सिटी की ऊंचाई से एक टॉल कॉलम, एक छोटा सा ऐसे कुछ कॉलम बना हुआ था और उसके ऊपर था स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। उस पर एक स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। तो उसके ऊपर जो है थिन लीव्स के गोल्ड, फाइन गोल्ड के छोटे छोटे लीव्स बना के उसके ऊपर पूरे गोल्ड से उसे बनाया गया था। His eyes were two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो उसके जो आंखें थे वो ब्राइट सफ़ायर्स, सफ़ायर्स एक महंगा पत्थर होता है। जैसे गोल्ड डायमंड महंगे होते हैं वैसे सफ़ायर्स भी महंगे होते हैं। और एक लार्ज रेड कलर की रूबी थी जो उसके स्वॉर्ड यानी तलवार में लगी हुई थी। राइट। One night there flew over a little swallow. तो एक रात, तो एक जो swallow है वो सिटी के ऊपर उड़ रही थी। His friends had gone away to Egypt 6 weeks earlier, but he had stayed behind. उसकी जो फ्रेंड्स है, swallow के फ्रेंड्स है, वो सब लोग इजिप्ट चले गए 6 हफ्ते पहले, पर वो रह गया, वो यहीं रह गया, वो उनके साथ गया नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द स्वॉलो फेल्ट लोनली। तो वो जो स्वॉलो था उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट चले गए तो उसको अकेला अकेला लग रहा था। सो ही डिसाइडेड टू जॉइन हिज फ्रेंड्स इन इजिप्ट। सो उसने फैसला किया कि वो भी अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट चला जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। पूरा दिन वो उड़ता था। एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट अ सिटी। और रात को वो एक सिटी में आया। जब वो इजिप्ट जा रहा था तो पूरे दिन वो उड़ रहा था इजिप्ट की तरफ और रात को वो एक सिटी में आया। देयर ही सॉ द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। तो वहाँ पे उसने स्टैचू देखा, स्टैचू यानी मूर्ति देखी हैप्पी प्रिंस की। आई थिंक आई शुड रेस्ट हियर फॉर टू नाइट। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आज यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। टुमारो आई विल फ्लाई फॉर इजिप्ट। तो मैं कल यहाँ से इजिप्ट के लिए उड़ लूँगा। जस्ट एज द swallow was placing his head under his wing to sleep, a large drop of water fell on him. जैसे ही swallow अपना हेड को अपने विंग के अंदर रख के सोने की तैयारी कर रहा था तभी एक बहुत बड़ा पानी का बूंद उसके ऊपर गिरा। देन अनदर ड्रॉप फेल। और फिर वापस एक पानी का बूंद गिरा। When he was about to fly away to another place, a third drop fell and he looked up. जब वो उड़ने की तैयारी कर रहा था कि कहीं और चला जाएगा तब एक और बूंद उसके ऊपर गिरा और वो उसने ऊपर की तरफ देखा। देखो ऐसे पानी के बूंद गिरे थे उसके ऊपर, तो वो ऊपर देख रहा था। Tears were rolling down the golden cheeks of the happy prince. जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी उसके आँखों में से आंसू गिर रहा था। टीयर्स का मतलब होते आंसू। वो उसके आँखों में से गिर रहे थे। गोल्डन कलर के, वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था हैप्पी प्रिंस। द स्वॉलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। तो जो स्वॉलो था उसको दया आने लग गई हैप्पी प्रिंस पे। Who are you and why are you weeping? तो उसने स्वॉलो ने पूछा कि कौन हो तुम और तुम क्यों रो रहे हो। देखो हम लोग हमेशा रोने को क्राइंग पढ़ते हैं, पर ये वर्ड है वीपिंग। जब हम चुपचाप से बिना आवाज़ करे जब रोते हैं तो उसको बोलते हैं वीपिंग। क्राइंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना। आई एम दी हैप्पी प्रिंस। मैं हैप्पी प्रिंस हूँ।
स्टैचू ने बोला, When I was alive, I lived in the palace of Sansui, where sorrow was not allowed to enter. तो उसने कहा, स्टैचू ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. जब मैं ज़िंदा था, अलाइव था, ज़िंदा था, तो मैं एक पैलेस में रहता था, और पैलेस महल में रहता था, और सेंसुइक में, जहाँ पे सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ कोई भी दुखी नहीं था. राइट. नाउ दैट आई एम डेड, अब जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड मिस्ट्री ऑफ माई सिटी. तो अब जब मैं मर चुका हूँ, उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पे रख दिया है. हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लाइन, अब हाई अबाउ दी सिटी, सिटी के ऊपर इतनी ऊंचाई पे रख दिया गया है कि मैं, सो हाई, मुझे इतनी ऊपर में रख दिया है कि मैं मेरे सिटी के सारी गंदगी और दुख ही देख सकता हूँ. अगलीनेस, गंदगी, मिस्ट्री यानी सबके दुख, उनके बुरे दिन, राइट, उनके दुख देखना. My heart is made of lead, yet I weep. मेरा जो हार्ट है वो लीड का बना हुआ है. वो भी एक तरीके का धातु होता है, जैसे आयरन होता है, मेटल होता है, वैसा वो भी एक मेटल होता है. Yet I weep, फिर भी मैं रो रहा हूँ. It is very cold out here, but I will stay back with you tonight and be your messenger. तो बोलता है कि आज यहाँ पे बहुत ठंडी है, बट यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारा एक मैसेंजर बन के रहूँगा. Far away in a poor house, I see a seamstress. सीमस्ट्रेस वो इंसान होता है जो अपना, हम जिसे अभी टेलर कहते हैं, जो अपना आमदनी यानी अपनी जो लिविंग है वो सिलाई करके जो कमाते हैं, उनको सीमस्ट्रेस कहा जाता है. इन द कॉर्नर सिट्स हर लिटिल बॉय हु हैज़ फीवर. तो बोले यहाँ से दूर एक पुअर, मतलब एक गरीब घर है, वहाँ पे मैं एक सीमस्ट्रेस देख सकता हूँ. तो वो एक कॉर्नर में उसका छोटा बच्चा बैठा है जिसको बुखार है. ही वॉन्ट्स ऑरेंजेस बट शी हैज़ नो मनी टू बाई देम. उस बच्चे को जिसको फीवर है उसे ऑरेंज चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं है वो खरीदने के लिए. लिटिल स्वॉलो, विल यू गिव हर द रूबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड हिल्ट. तो वो हैप्पी प्रिंस उसको पूछता है कि लिटिल स्वैलो, क्या तुम ये जो रूबी है मेरे इसमें, मेरे स्वॉर्ड में, क्या तुम वो लेके जाके उसको दे सकते हो. द स्वॉलो प्लक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस स्वॉर्ड हिल्ट. तो वो जो स्वॉलो है उसने वो प्लक किया, मतलब तोड़ दिया उसमें से, स्वॉर्ड में से. ही हॉप्ड इनटू द पुअर हाउस, वो पुअर हाउस के अंदर कूद कूद के गया. एंड लेड द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. और वो गया और उसने उस रूबी को उसके थिम्बल के पास में रख दिया. थिम्बल एक ऐसा चीज़ होता है जो लोग अपने हाथ में उंगलियों में पहनते हैं ताकि वो सिलाई करने के समय उनका हाथ में सुई ना चुभे. जैसे ऐसे कैप है, ऐसे कैप है, इस कैप को थिम्बल कहा जाता है. द स्वॉलो फ्लेw बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन. तो ये जो स्वॉलो है वो वापस उड़ के गया और उसने बताया कि उसने क्या किया. उसने क्या किया, उसने जाके रूबी को सीमस्ट्रेस के थिम्बल के पास रख दिया. आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ कोल्ड, इट इज़ सो कोल्ड हियर. तो ये जो स्वॉलो बोलता है कि मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर भी यहाँ बहुत ठंडी है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड. तो बोले तुमको माहौल अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है. टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, आई एम सो हैप्पी, सून आई विल बी विद माई फॉक्स. तो बोलता है कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा, मैं बहुत खुश हूँ, और थोड़े ही दिन में, सून मतलब बहुत जल्द, मैं अपने फॉक्स, फॉक्स मतलब होते हैं जो अपने जैसे लोग होते हैं, उनको फॉक्स कहा जाता है. However, the happy prince wanted him to stay back a little longer. पर वो जो हैप्पी प्रिंस था वो चाहता था कि वो स्वॉलो उसके साथ कुछ दिन और रहे. डियर लिटिल स्वॉलो, प्लीज़ स्टे बैक वन मोर नाइट. तो वो बोलता है कि
प्लीज़ जो सॉलो है तुम थोड़े एक और रात मेरे साथ रह लो। सॉरी, इट विल बी टू लेट टू रीच इजिप्ट इफ़ आई डू नॉट फ्लाई नाउ। तो बोलता है सॉरी, अब मैं बहुत लेट हो जाऊँगा अगर मैं अभी इजिप्ट के लिए निकला नहीं तो। ऑल राइट, आई विल स्टे वन मोर नाइट फॉर यू। तो बोलता है ठीक है चलो, मैं तुम्हारे लिए एक रात और रहूँगा यहाँ पे। काइंड swallow, pluck out my eyes, they are made of sapphires. Take one of them to the young playwright and the other to a poor little match girl, for they are starving. तो बोलता है कि काइंड swallow, उसने अच्छा काम किया इसीलिए उसने लिटिल स्वॉलो से काइंड स्वॉलो कर दिया उसको बुलाने का तरीका। बोलता है कि मेरे आंखें निकाल दो। कौन बोल रहा है? हैप्पी प्रिंस। कि वो किससे बने हुए हैं? सफ़ायर से। मैंने कहा महंगे पत्थरों का नाम, उसमें से एक का नाम होता है सफ़ायर। उनमें से एक ले लो यंग प्ले राइट के पास। यंग इंसान जो, जैसे हम सीरियल्स देखते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो उसी तरीके से प्लेज होते हैं, ड्रामा जो होते हैं उनके लिए भी लिखा जाता है, तो उनको कहा जाता है प्ले राइट। एंड द अदर टू अ पुअर मैच गर्ल, फॉर दे आर स्टैबिंग। तो बोलता है दोनों मेरी आंखें निकाल दो क्योंकि वो सफ़ायर से है। एक लेके जाओ यंग सफ़ायर के पास, यंग प्ले राइट के पास, और जो दूसरा है वो पुअर लिटिल गर्ल के पास लेके जाओ, जो छोटी सी गरीब लड़की है जो मैच बेचती है उसके पास ले जाओ, क्योंकि वो भूखी है। स्टार्विंग का मतलब भूखे रहना। ओ नो, आई कांट डू दैट, यू विल बिकेम ब्लाइंड देन। तो बोलता है ओ नो, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम अंधे हो जाओगे। डियर बर्ड, प्लीज़ डू एज आई से, दे नीड माई हेल्प। तो बोलता है डियर बर्ड, तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, उनको मेरी मदद की ज़रूरत है। With a heavy heart, the swallow plucked out the sapphires and gave them to the young playwright and the little girl. तो बहुत ही दुख के साथ, हैवी हार्ट का मतलब दुख के साथ, स्वॉलो ने सफ़ायर्स निकाल दिए और उनमें से एक प्ले राइट को दे दिया और दूसरा छोटी बच्ची को। नाउ यू आर ब्लाइंड डियर फ्रेंड्स, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। तो स्वॉलो बोलता है कि अब तुम्हारी तो दोनों आंखें हमने दे दी है, तो अब तुम अंधे हो गए हो, तो डियर प्रिंस अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा के लिए। Next day the swallow sat on the happy prince's shoulder and told him all that he had seen in the distant lands. अगले ही दिन swallow है बैठा हुआ था। सी sat, sit का past tense होता है sat, तो वो हैप्पी प्रिंस के कंधे पे बैठ गया है और वो उसको वो सारी बातें बता रहा है, वो जो दूर दूर की जगहों पर हो रहा है। डिस्टेंट यानी दूर दूर की जगहों पर जो जो ज़मीन पर हो रहा है वो सब देखकर वो उसे बता रहा है। द हैप्पी प्रिंस हाउएवर वांटेड टू नो समथिंग एल्स। तो जो हैप्पी प्रिंस था वो चाहता था कि वो कुछ जानना चाहता था। डियर लिटिल सोलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट वॉट ऑफ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो बोलता है कि डियर लिटिल सोलो, तुम मुझे बताओ लाजवाब चीज़ें। तुम तो मुझे सारी लाजवाब चीज़ें बता रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, पर लोग जो कष्ट, मतलब लोगों के जो दुख है वो तो नहीं बता रहे हो तुम मुझे। फ्लाई ओवर माई सिटी। तो बोले पूरे सिटी के ऊपर उड़ कर आओ लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तो बोले पूरे सिटी के ऊपर चक्कर मार के आओ और मुझे बताओ कि क्या देख पा रहे हो तुम। So the swallow flew over the city and saw the rich enjoying themselves in the beautiful houses while the beggars sat at the gates. तो उसने स्वॉलो ने जब पूरी सिटी के ऊपर चक्कर लगा रहा है, उड़ रहा था, तो उसने देखा जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपने आप को इन्जॉय कर रहे हैं उनकी खूबसूरत घरों में, वाइल जबकि जो भिखारी है वो गेट पे बैठे हैं। ही सॉ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली। और उसने ये भी देखा कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भूखे हैं और बाहर देख रहे हैं लिस्टलेसली, बिना कोई उम्मीद के। द पुअर वेर टॉयलिंग हार्ड फॉर अ लिविंग। तो बोले जो गरीब लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे, उनका रोटी मतलब मेन नॉर्मल खाना पीना और रहने सहने के लिए, जबकि जो रिच है स्प्लर्ज्ड एक्स्ट्रावेजेंटली, और पर जो अमीर लोग हैं वो पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ऐशो आराम से जी रहे हैं, जबकि गरीब
उनकी 2 टाइम की रोटी के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। He flew back and told the prince everything that he had seen in the city. तो वो वापस गया और उसने प्रिंस को सारी जो चीज़ें उसने देखा वो सब उसको बताने लगा। Dear swallow, please pluck out the gold leaves from my coat and distribute them among the poor. तो वो बोलता है कि डियर swallow, मेरे ऊपर से सारे जो गोल्ड लीव्स है वो छोटे छोटे करके तुम प्लक कर लो मेरी कोट में से और फिर वो गरीबों के बीच में बांट दो। The swallow took the leaves and gave them to the poor. तो swallow ने leaves ले लिए उसकी कोट में से और उसको poors को दे दिया। The faces of the starving children lit up with happiness. जो छोटे छोटे बच्चे थे जो भूखे थे उनका जो चेहरा है वो खुशी से झूम उठा। We can have bread now. अब हमारे पास खाने के लिए खाना है। Soon winter set in. और अब soon बहुत जल्दी winter भी आ गया, ठंडी। Poor little swallow grew cold and colder, but he did not leave the happy prince even for a moment. तो वो जो छोटा सा little swallow था, ठंडी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी, पर उसने हैप्पी प्रिंस को छोड़ के एक भी मिनट गया नहीं। द स्वॉलो रियलाइज्ड ही कुड नॉट लिव लॉन्ग. स्वॉलो को पता चल गया कि वो ज़्यादा दिन जी नहीं सकता. ही जस्ट हैड इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर. और उसमें बस इतनी ही जान है कि वो अब एक ही बार प्रिंस के शोल्डर तक उड़ सकता है, उसके बाद वो जी सकता नहीं है. ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड ऑन हिज फीट. उसने एक बार प्रिंस को किस किया और फिर वो उसके पैरों तले गिर के मर गया. द प्रिंस हार्ट स्नैप्ड राइट इनटू टू. तो प्रिंस का जो दिल था वो टूट गया, उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया इस चीज़ से. नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाइल वॉकिंग इन द स्क्वायर विद द टाउन काउंसिलर स्पॉटेड द शैबी स्टैचू. तो अगली सुबह जब मेयर वॉकिंग कर रहे थे उन्होंने टाउन काउंसलर के साथ, तो उन्होंने एक शैबी मतलब बहुत बुरा टूटा फूटा ऐसा एक स्टैचू देखा. सच अ शैबी स्टैचू, हाउ अगली इट लुक्स. तो बोले कैसा स्टैचू है, ये कितना गंदा दिख रहा है. पुल इट डाउन एट वंस. बोले इसको नीचे उतार दो. द स्टैचू वॉज मेल्टेड इन फर्नेस. तो जो ये होता है स्टैचू है उसको पिघलाया गया फर्नेस में. फर्नेस एक बहुत बड़ा सा बर्तन होता है जिस पे आग डालकर मेटल्स और ये सारी चीज़ों को पिघलाया जाता है. द फाउंड्री वर्कर्स थ्रू द हार्ट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्पैरो ले. और उन लोगों ने उसका जो हार्ट था उसको वो कचरे में डाल दिया जहाँ पे छोटा वो लिटिल स्वेलो पड़ा हुआ था. What a strange thing, this broken lead heart has not melted in the furnace. तो बोले क्या अजीब बात है, ये जो ब्रोकन लिड का हार्ट है वो पिघला नहीं फर्नेस में. जब उन्होंने सारी चीज़ें पिघलाई बस हार्ट नहीं पिघला. तो वो दोनों ही मर चुके हैं, हैप्पी प्रिंस भी और लिटिल स्वेलो. डियर एंजल ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड. तो हमारी जो एंजल होती है हेवन में उसने कहा कि मेरे लिए 2 प्रेशियस चीज़ लेके आओ सिटी में से. इन हेवन गॉड समन्ड वन ऑफ हिज चोजन एंजल्स. श्योर आई विल. तो बोले कि हाँ ज़रूर मैं आपके लिए ले आती. द एंजल ब्रॉट द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. तो वो 2 चीज़ लेके आई, एक तो उसका हार्ट और दूसरा डेड बर्ड. यू हैव चोजन राइटली. तो बोले तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है. इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी. तो बोला कि अब मेरे जो पैराडाइज यानी जो हेवन की बात करें, मरने के बाद जहाँ जाते हैं पैराडाइज, तो वहाँ पे जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा के लिए गाएगी और मेरे जो गोल्ड का सिटी है वहाँ पे हैप्पी प्रिंस हमेशा रहेगा और मेरा प्रेज करेगा. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लिटिल बर्ड, लिटिल स्वॉलो एंड द हैप्पी प्रिंस. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए. अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।